प्यारे साथियों, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि जितने भी अभ्यर्थी रीट मेंस पर आपत्ति लगाना चाहती हैं, आप सभी को पता होगा कि आपकी प्रारंभिक आंसर की आ चुकी है और बोर्ड ने उसमें इतना मजाक किया है, इतना मजाक किया है बच्चों के पैसे लूटने के लिए। मेरे प्यारे साथियों, कम से कम 18 से 20 ऐसे क्वेश्चन हैं जिन पर रिट लगेगी। ठीक है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको आज बताने वाला हूं कि आप अपने फ़ोन से या फिर कंप्यूटर से कैसे आपत्ति लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एसएसओ आईडी पर जाना है। ठीक है ना। एसएसओ आईडी पर जाना है, वहां पर लॉगिन करके रिक्रूटमेंट पोर्टल को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो ये पोर्टल आएगा आपका। ठीक है ना। तो फिर आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाना है। जाने के बाद मेरे प्यारे साथियों, आपका कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ठीक है। ऐसा इंटरफेस आएगा, फिर आपको इन थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको दिख जाएगा माई रिक्रूटमेंट। इस पर क्लिक करना है आपको। माई रिक्रूटमेंट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे इस पर मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल विस्तार से बताने वाला हूं। ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर इस लाइन पर ध्यान देना है। यहाँ पर लिखा होगा क्वेश्चन ऑब्जेक्शन। जैसे ही आप क्लिक करोगे क्वेश्चन ऑब्जेक्शन, देखो मैं बता दूं आपको, देखो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके जहन में आते हैं कि सर हम ऑब्जेक्शन लगाएंगे तो क्या सबको फायदा होगा। बिल्कुल सबको फायदा होगा। ठीक है ना। चाहे आप लगाओ ऑब्जेक्शन, चाहे सभी लगाएं, सभी को फायदा होने वाला है। ठीक है ना। तो आप वे धड़क रहिए। ठीक है ना। जितने भी अभ्यर्थी हैं वो एक साथ मिलकर ऑब्जेक्शन कीजिए, जिससे आपके पैसों की बचत होगी मेरे प्यारे साथियों। ठीक है ना। चाहे अभ्यर्थी एक रिट लगाए या एक आपत्ति लगाए या फिर सभी लगाए, बात बराबर रहने वाली है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्वेश्चन ऑब्जेक्शन पर क्लिक करेंगे मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने फॉर्म भरा होगा रीट मेंस का, तभी आप आपत्ति लगा सकते हैं। ठीक है ना। उसी एसएसओ आईडी से आपत्ति लगा सकते हैं जिस आईडी से आपने फॉर्म भरा था। ठीक है। जैसे ही आप क्वेश्चन ऑब्जेक्शन पर क्लिक करोगे तो आपका ये इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है ना। जितने भी आपके फॉर्म भरे गए हैं उनके सभी के क्वेश्चन ऑब्जेक्शन खुल जाएंगे। लेकिन हमें अभी तो फिलहाल प्राइमरी स्कूल टीचर और अपर प्राइमरी स्कूल टीचर से मतलब है। ठीक है ना। अगर आप L2 से हो तो ये वाला क्लिक करेंगे। ठीक है ना। अगर L1 से हो तो ये वाला क्लिक करोगे। ठीक है ना। 12 से 14 मार्च आप देख पा रहे होंगे, इसकी लास्ट डेट है। ये इंटरफेस आ जाएगा। अगर इंटरफेस ना आए, जैसे कि यहाँ पर 1 और 2 पे क्लिक करके आप नेक्स्ट करके आप कर लेना है। ठीक है ना। तो आपको फिर क्या करना है, फिर क्वेश्चन ऑब्जेक्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप देख लेना है कि लेवल 1 से हो आप या लेवल 2 से हो, फिर इसको आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्शन पर क्लिक करना है। ठीक है ना। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये इंटरफेस आएगा, तो इसमें टिक करके आपको सबमिट कर देना है। ठीक है ना। जैसे ही सबमिट करोगे मेरे प्यारे साथियों, ये इंटरफेस आपका खुल जाएगा। ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, फिर आपका ये इंटरफेस खुल जाएगा तो आपको बताएगा यहाँ पर लेवल फर्स्ट से हो या लेवल 2 से हो, आपको बता दिया जाएगा। अब मैं देखो लेवल फर्स्ट का भर के बता रहा हूँ, सेम टू सेम लेवल 2 का रहने वाला है। ठीक है। तो टीचर लेवल फर्स्ट फ्री, यानी मेंस एग्जाम है लेकिन यहाँ पर प्री आपको शो करेगा। ठीक है ना। ऑब्जेक्शन स्टार्ट 12 से और 14 से। ठीक है। बिल्कुल आपको कोई भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये आपका लिखा हुआ आएगा। ठीक है। आपको सिलेक्ट करना है, आपका रोल नंबर भी लिखा आएगा। आपको सब्जेक्ट पर सिलेक्ट करना है, यहाँ पर रिटर्न एग्जाम अपने आप, मतलब आपको सिलेक्ट कर लेना है रिटर्न एग्जाम। ठीक है। और आपका सेट भी आ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है। सेट पर क्लिक कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, आपके 150 क्वेश्चन है, वो 150 क्वेश्चन दे रखे होंगे, तो आपको सिलेक्ट करना है कि जैसे कि मुझे 39 क्वेश्चन पर रिट लगानी है, आपत्ति लगानी है। ठीक है ना। मुझे इस क्वेश्चन पर आपत्ति लगानी है, मैं आपको बता रहा हूँ अभी थोड़ा सा। ठीक है। तो आपको क्या करना है, 39 पे सिलेक्ट कर लेना है। 39 पे क्वेश्चन नंबर सिलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिक आपकी आंसर की में जो उत्तर माना गया है वो उत्तर आ जाएगा। ठीक है। आपको भरने की जरूरत नहीं है, ये आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा जैसे ही आप क्वेश्चन सिलेक्ट करोगे। फिर क्वेश्चन सिलेक्ट करने के बाद आपको ऑब्जेक्शन टाइप में जाना है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे कि ऑल ऑप्शन आर रॉन्ग, या फिर ऑल क्वेश्चन रॉन्ग, या फिर आंसर इज रॉन्ग, या फिर ऑल आंसर इज रॉन्ग, ऐसे ऑप्शन दे रखे होंगे, तो आपको क्लिक कर लेना है। अगर आप ऑल ऑप्शन आर रॉन्ग करेंगे तो यहाँ पर सजेस्ट आंसर नहीं पूछा है, क्योंकि सभी जो ऑप्शन है वही गलत है, तो आप सजेस्ट क्या कर सकते हो आंसर। ठीक है ना। तो आप अगर ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे कि 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके ऑप्शन गलत थे,
ठीक है ना। तो फिर आपको सजेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप ये करोगे कि आंसर इज रॉन्ग, जैसे कि इसका आंसर ए होना चाहिए था लेकिन आपने बी माना है, ठीक है ना, तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा आंसर इज रॉन्ग, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर अपना आंसर देना पड़ेगा, अपना आंसर देना पड़ेगा जो आप चाहते हो कि आप जिस चीज का प्रूफ दे रहे हो ना, वो आंसर आपको यहाँ पर सजेस्ट करना पड़ेगा कि इसका आंसर ये हो सकता है, ठीक है। फिर आपको नेम और पब्लिशर बोर्ड, यानी आपको जो प्रूफ दे रहे हो उस पब्लिशर या बोर्ड का नाम क्या है। जैसे कि आप किस सिलेक्ट करोगे इसमें, तो आपको एनसीईआरटी, आरबीएसई और अदर लिखा आएगा, एनसीईआरटी, आरबीएसई और अदर लिखा आएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप एनसीईआरटी, आरबीएसई लिख रहे हो तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है, तो आपको फिर उसमें प्रूफ ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्लास, सब्जेक्ट, नेम ऑफ बुक और एडिशन आपको सिलेक्ट करना है, आपको प्रूफ अपलोड करने की जरूरत नहीं है। आप पेज संख्या लिख देना, ऑटोमेटिक उनके पास जो किताबें हैं आपकी आरबीएसई, उनसे पता लगा लेंगे वो, ठीक है। अगर आपके पास कोई अदर प्रूफ है, जैसे मैंने ये इस क्वेश्चन के लिए अदर प्रूफ लगाया है, ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन हाइड हो जाएंगे, ठीक है ना, इनमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है आपको, ठीक है ना। तो अदर पर जैसे ही सिलेक्ट करोगे फिर आपका ये वाला पोर्टल खुल जाएगा, नेम ऑफ पब्लिशर या बोर्ड, तो आपको लिख लेना है जैसे कि मेरा इसका जो प्रूफ है मैं आपको बता देता हूँ, इस किताब से मैं प्रूफ लगा रहा हूँ, ठीक है ना, हरिमोहन सक्सेना की हिंदी ग्रंथ अकादमी की ये किताब है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया इसमें हिंदी ग्रंथ अकादमी, ऐसे ही आपको लिख लेना है। जिस भी पब्लिशर या बोर्ड की किताब है आपको लिख लेना है, ठीक है ना। आपकी ये ऑथेंटिक सोर्स ही चलेंगे, ये प्राइवेट पब्लिकेशन नहीं चलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिख लिया है मैंने, सब्जेक्ट क्या है, भूगोल है, ठीक है ना। फिर मैंने इसका नेम लिखा है मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का भूगोल। आप यहाँ पर हरिमोहन सक्सेना भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, कोष्टक में हरिमोहन सक्सेना राजस्थान का भूगोल। एडिशन की बात करें तो 47वां संस्करण 2025। देखो एडिशन कहाँ मिलेगा सर, देखो मैं बताता हूँ ना आपको जी। देखो ये लिखा हुआ है 47वां संस्करण 2025, ठीक है ना, तो आपको ये लिख देना है, ठीक है। जैसे ही आप लिख दोगे मेरे प्यारे साथियों, फिर आपसे पेज नंबर पूछा जाएगा, तो पेज नंबर डाल देना है आपका, कि जो आपका जो सोर्स है वो किस पेज पर है, तो आपको पेज नंबर डाल देना है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको कुछ लिख देना है कि जैसे कि सर ये क्वेश्चन गलत है, इसका आंसर कुछ और होना चाहिए था, तो मैंने ये लिख दिया है। मैं अभी आपको बताऊंगा मैंने क्या क्या लिखा है। तो मैंने देखो ये आपका पूरा फॉर्मेट है, परीक्षा क्वेश्चन नंबर 39, राजस्थान का भूगोल, हरिमोहन सक्सेना 47वां संस्करण, प्रश्न नंबर 4 से 5 पर, ठीक है। मैंने लिखा है मास्टर पेपर के प्रश्न 39 में 9 अप्रैल 1991 को राजस्थान में नए जिले पूछे गए थे, ठीक है ना, किंतु उक्त पूछे गए प्रश्न में 12 राजसमंद दौसा ए सी डी ऑप्शन पर हैं, लेकिन ए सी डी ऑप्शन इसमें नहीं है, तो ये प्रश्न डिलीट होना चाहिए, किंतु उक्त प्रश्न डिलीट होगा जिनको सिद्ध करने के लिए मैंने प्रूफ दिए हैं आपको, ठीक है। तो ऐसे आपको प्रूफ ले लेना है, ठीक है। जैसे ही आपका जो प्रूफ है, ये देखो हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर लिख देना है जो भी चीज़ है उसके बारे में। फिर आपको चूज फाइल पर का ऑप्शन आएगा। अगर आप आरबीएसई एनसीईआरटी लगाते हो तो ये ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि ऑटोमेटिक उनके पास वो किताबें हैं, आपको पेज नंबर और वो डालना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर चूज फाइल पर जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो आप अपने फाइल में चले जाओगे, फाइल में जाके आपको वो फाइल अपलोड कर देनी है। फिर उसके बाद आपको ऐड पर क्लिक करना है, ठीक है ना, आपको ऐड पर क्लिक करना है। जैसे ही ऐड पर क्लिक करोगे मेरे प्यारे साथियों, जैसे ही आप ऐड पर क्लिक करोगे तो ये ऐसा इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन ऐड हो चुका है, रिटर्न एग्जाम 39वां क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आपका ये क्वेश्चन ऐड हो चुका है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है सर, एक साथ मुझे तो सर बहुत सारे क्वेश्चनों पर रेट लगानी है, आपत्ति लगानी है, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे साथियों ये क्वेश्चन ऐड हो गया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, और भी क्वेश्चन अगर आपको ऐड करना है, ठीक है ना, तो फिर आपको फिर से डिटेल भर दो। ये क्वेश्चन तो ऐड हो चुका है नीचे, ठीक है ना। आप फिर से नया इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। फिर आपका जैसे कि इसमें सिलेक्ट कर लो क्वेश्चन 40 45 कुछ भी जो भी हो आप लगाना चाहो वो क्वेश्चन सिलेक्ट कर लो। फिर उसके बाद फिर ऐड कर दोगे। फिर ऐड करने के बाद जैसे ही आप सभी क्वेश्चनों को ऐड कर लोगे, जितने भी आपको लगाने हैं वो सभी क्वेश्चनों को ऐड कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको या तो पेमेंट वहीं कर देना है, अगर नहीं करते हो तो आपको बैक जाना है, ठीक है ना, वहाँ सबमिट करके आपको बैक जाना है, ठीक है। फिर आपको ये इंटरफेस मिलेगा, माई रिक्रूटमेंट में जाके
इसी पर आ जाना है। फिर आपको सिलेक्ट करना है फील्ड क्वेश्चन ऑब्जेक्शन, ठीक है ना। जैसे ही आप वहाँ सबमिट कर दोगे फिर आपको फील्ड क्वेश्चन ऑब्जेक्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। फिर आप यहाँ पर आ जाओगे। अगर आपका पेमेंट वहाँ हो गया है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो आपको यहाँ चेक कर लेना है। जैसे कि यहाँ पेमेंट फेल्ड बता रहा है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर व्यू पर क्लिक करना है। व्यू पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, आपको पेमेंट कर देना है। जैसे ही आप पेमेंट करोगे तो यहाँ पर मेरे प्यारे साथी पेमेंट सक्सेस लिखा आ जाएगा और आपका एक्शन बिल्कुल सक्सेस लिखा आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपका सक्सेस लिखा आ जाए तो आप समझ लेना कि आपकी इस क्वेश्चन पर आपत्ति लग चुकी है, ठीक है ना मेरे प्यारे साथियों। तो आप समझ गए होंगे कि आपको आपत्ति कैसे लगानी है। अगर किसी भी प्रॉब्लम होती है मेरे प्यारे साथियों तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं मेरे प्यारे साथियों कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है हमें, ठीक है। तो आप इस नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। और सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि हम एक ऐसी कमेटी बनाने की सोच रहे हैं कि ये सभी क्वेश्चन एक ही व्यक्ति लगा दे तो और अच्छी बात है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएंगे। पुनीत एकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल है मेरे प्यारे साथियों, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है ना। पुनीत एकेडमी के नाम से आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। अगर आपको जो सोर्स है वो सोर्स ऑथेंटिक प्रूफ चाहिए तो आपको पुनीत एकेडमी ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है ना। पुनीत एकेडमी ऐप डाउनलोड करना है और फ्री नोट्स के सेक्शन में जाना है। फ्री नोट्स के सेक्शन में जाना है, आपको वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है ना। तो थैंक यू मेरे प्यारे साथियों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।